दिन था 30 नवंबर 1997। बहुत सारे लोग 3 नाव में सवार होकर 6 मल्लाहों के साथ रात के अंधेरे की खामोशी में सोन नदी के किनारे पे पहुंचते हैं। ये सारे लोग हथियार से लैस थे। उतरते साथ ही ये लोग जो सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं कि जो 6 मल्लाह इनके साथ आए थे उन 6 के 6 मल्लाहों को ये जान से मार देते हैं। इनको मारने का ये रीज़न था कि गांव वालों को ये किसी से पता ना लग सके कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। ये सारे लोग नाव से उतरते हैं, गांव के अंदर दाखिल होते हैं। गांव था लक्ष्मणपुर बाथे, जहां दलितों और पिछड़े वर्ग की आबादी ज़्यादा थी। और अगले 3 घंटों तक उस गांव में जो होता है उसका आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लगातार 3 घंटे तक उस गांव में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला जाता है जिसे सुनकर आप सुन पड़ जाएंगे। लोगों को घसीट घसीट कर उनके घरों से बाहर निकाला जाता है, उनके गर्दन काट दिए जाते हैं, उन पे गोलियां चलाई जाती हैं। 1 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े बुजुर्ग और महिलाओं को मिलाकर टोटल 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद इससे ज्यादा लोग उस गांव में थे भी नहीं तो वो भी मारे गए थे। इन मारे गए लोगों में से 27 महिलाएं, जिनमें से 10 प्रेग्नेंट थी, 10 बच्चे और बाकी के बची 21 जवान और बूढ़े लोग थे, जिनको रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया गया। इतने सारे कत्ल करने के बाद ये लोग वापस उसी रास्ते से अपने गांव जाते हैं। रात खत्म होते ही ये बात पहले पूरे बिहार में फैलती है और बिहार के साथ साथ पूरे देश में फैलती है। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। उन्हें जब ये बात पता लगी तो उन्होंने इस घटना को राष्ट्रीय शर्म का नाम दिया था। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री रबड़ी देवी थी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरी मीडिया वहां पहुंचना शुरू करती है। लोकल और नेशनल लीडर्स भी वहां पहुंचते हैं और इस पे बहुत सी पॉलिटिक्स और विद्रोह प्रदर्शन होनी शुरू हो जाती है और किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। 3 दिन के बाद रबड़ी देवी लक्ष्मणपुर बाथे गांव पहुंचती है और तब जाकर लाशों का अंतिम संस्कार होता है। ये घटना 90s के दशक में थी और इस समय बिहार में एक तरह से मानिए नरसंहार का ही दौर चल रहा था। एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े नरसंहार हो रहे थे। अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट वालों को मार देते थे और लोअर कास्ट के लोग उसका बदला लेने के लिए अपर कास्ट वालों को मार दिया करते थे। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा था और इतनी भयंकर मैसिव किलिंग, वो भी भारत जैसे देश में जहां लॉ एंड ऑर्डर्स है, पुलिस प्रशासन है, कोर्ट्स हैं, और उसके बाद भी पूरे एक गांव को घेर कर लोगों को घरों से निकाल कर मारा जाता है और कोई भी वहां पे मदद के लिए नहीं आते हैं। इस मामले की जांच शुरू हुई और पूरी छानबीन के बाद 2010 में पटना की एक लोअर अदालत ने 26 लोगों को इसका मुख्य दोषी ठहराया, जिसमें से 16 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया और 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन जब ये मामला पटना हाई कोर्ट पे पहुंचा तो पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन तमाम लोगों को बरी कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 90s के दशक में बिहार में बहुत से मैसिव किलिंग्स हो रही थी। उस समय भाकपा माले नाम की एक संगठन काफी मजबूत थी, जिसने गरीब और पिछड़े वर्ग के किसान और मजदूरों की नुमाइंदगी करनी शुरू करी। भाकपा माले जो पार्टी थी, उनका मानना था कि ये जो बड़े अमीर और ऊंची जाति की जमींदार लोग हैं, वो निचली जाति के लोग से अपना काम करवाते हैं और बदले में उनको उनका हक नहीं देते हैं। इस बात को लेकर भाकपा माले ने बिहार के कई हिस्सों में आंदोलन चलाया और फिर इस आंदोलन ने बाद में हिंसक रूप ले लिया। माले ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और जिन खेतों या इलाकों में ये लोग काम करते थे वहां जाकर वहां की जमीनों पर लाल झंडा लगाना शुरू कर दिया और वो सीधी धमकी देते थे कि ये जमीन अब इन मजदूरों की है और किसी और ने अगर इन पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी तो वो जान से मार दिया जाएगा। और इस कारण से कई खूनी झड़पें हुई, जिसमें बहुत से लोग जान से मारे भी गए। बदले में अपर कास्ट जमींदारों ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया और उन्होंने भी 1995 में बिहार के भोजपुर जिले में एक ग्रुप बनाई और इसका नाम दिया गया रणवीर सेना। और फिर इन दोनों ग्रुप में बहुत बार टकराव हुए और इसके कारण से पूरे बिहार में कई बार नरसंहार हुए और इसमें कई लोग मारे गए। करीब 5 सालों तक ये दोनों ग्रुप आपस में खूनी लड़ाई लड़ते रहे और इन्हीं लड़ाइयों का नतीजा था लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड। फिर बाद में बिहार गवर्नमेंट ने रणवीर सेना पर पाबंदी तो लगा दिया, लेकिन इस पूरी घटना ने हमारे देश में आज तक मौजूद जातीय व्यवस्था को आमने सामने कर दिया और इस पर खेली जा रही गंदी पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज करके रख दिया।
लक्ष्मणपुर बाथे के इस कांड के बाद उस गांव में एक महिला भी नहीं बची थी जो अपने वंश को आगे बढ़ा सकती थी। कुछ लोग जो बच गए थे वो उस रात उस गांव में नहीं थे। इसके बाद लोगों ने उस गांव में आना छोड़ दिया। लोग उस गांव को छोड़कर पटना जैसे नजदीकी शहरों में जाकर रहने लगे। लोगों को सरकार से भी बहुत उम्मीद थी। उन्होंने उनको मुआवजा देने की बात तो की थी, लेकिन आज भी बहुत से पीड़ित परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। 58 लोगों की मौत के बावजूद मुआवजा छोड़िए, लोगों को सजा तक भी नहीं हुई। और तो और बिहार में जातीय प्रथा भी बिल्कुल नहीं बदली। आज भी हमारे देश में इलेक्शन जाति और धर्म के मुद्दों पर लड़ी जाती है। पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को भी उसके कास्ट के आधार पर चुनती है। जिस एरिया में जिस भी जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, पार्टी उसी जात के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाती है। इस गंदी जातीय व्यवस्था की चपेट में आए लक्ष्मणपुर बाथे के लोगों पर हुआ ये दर्दनाक कांड बस इतिहास के किसी पन्ने में एक धब्बे के जैसे दर्ज होकर रह गया। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें Instagram पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।